मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि एक लेडी कार में होती है जिसका नाम नटालिया होता है। और तभी उसकी डिलीवरी का टाइम आ जाता है और उसी टाइम उसकी माँ एलिना भी उसके साथ ही होती है। पहले की तबीयत काफ़ी ख़राब होने स्टार्ट हो जाता है और उसकी माँ तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाती है। लेकिन रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए हॉस्पिटल में डॉक्टर ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे। लेकिन वहाँ पर एक नर्स होती है, उसकी डिलीवरी कर देती है और नटालिया का बच्चा पैदा होता है। बच्चे को देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं लोग और उनको विश्वास नहीं होता जो वो देख रहे हैं, क्योंकि बच्चा पैदा होते ही वहाँ हवा में उड़ने लगता है। नटालिया भी देखकर काफ़ी हैरान होती है और ये बोलती है कि हमारे यहाँ अब एंजल पैदा हुआ है इस टाइम। लेकिन नटालिया की माँ बहुत समझदार होती है और एक्सपीरियंस होती है, तो वो तुरंत समझ जाती है कि ये बच्चा अननॉर्मल पैदा हुआ है, मतलब वो बच्चा विदाउट ग्रेविटी पैदा हुआ है। ये लोग काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए वो तुरंत हॉस्पिटल छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। लेकिन नर्स उन्हें काफ़ी समझाती है कि अभी इसके जाने का टाइम नहीं हुआ, लेकिन वो नहीं मानते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और वो फिर घर जाते हैं। उसके बाद नटालिया उसकी माँ उससे क्वेश्चन करती है एक अजीब सा कि क्या तुम्हें कुछ याद है, इसका बाप कौन? लेकिन नटालिया कहती है मुझे इस टाइम अभी कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता है। माँ बोलती है ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और इस बात को हमें हमेशा राज रखना, क्योंकि अगर इस बात को बाहर पता चल गया हमें बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। बाद वो बच्चा का नाम सोचते हैं और उसका नाम ऑस्कर रखते हैं। वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं होता है, उसे संभालना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब वो लोग उसे अकेला छोड़ देते तो वो छत से चिपक जाता और काफ़ी देर तक वहीं चिपका रहता। ये सब देखकर उसकी नानी काफ़ी उसके लिए अलग सा बेड बनाती है ताकि वो ज़मीन पर ही रहे, और छत को भी वो सॉफ्ट कर देते हैं कि बच्चे को कोई भी चोट ना लगे, क्योंकि उन्हें इस बात का भी डर लगा रहता है कि अगर उन लोगों ने इसे बाहर छोड़ दिया तो वो हवा में उड़ जाएगा या फिर स्पेस में चला जाएगा। इसलिए उसकी नानी और माँ उसका काफ़ी ख्याल रखते थे। फिर टाइम के साथ साथ ऑस्कर बड़ा होता चला गया, लेकिन वो घर पर ही रहता था कि उसकी नानी कभी उसे बाहर नहीं जाने देती थी। घर पर ही रहकर वो मोस्टली सुपरमैन की कहानियाँ देखता रहता था टीवी में, इमेजिन करता था कि वो भी एक सुपरमैन हीरो है। फिर ऑस्कर कई बार अपनी माँ से पूछता था कि वो बाहर क्यों नहीं जा सकता है, लेकिन उसकी माँ उसे इग्नोर कर देती है और ऑस्कर हमेशा विंडो से बाहर देखता है। बच्चों को स्कूल जाते हुए और खेलते हुए बच्चों को देखता था और बाहर जाने की बहुत ज़्यादा मिस करता था। वो सोचता था कि वो हम शायद हमेशा के लिए यहाँ पर बंद हो गया है। तभी एक दिन ऑस्कर परेशान होकर विंडो से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसकी नानी उसे देख लेती है और वो काफ़ी गुस्सा होती है और हो भी जाती है। उसके बाद नानी सभी विंडो को टेप से बंद कर देती है और ऑस्कर को समझ आती है वो कभी भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा और ना ही उन बच्चों के जैसे कभी स्कूल जाएगा, और वो घर पर ही रहकर हमेशा पढ़ाई करेगा। इस बात पर ऑस्कर की माँ काफ़ी गुस्सा हो जाती है और कहती है और कब तक हम इसको कैद में रखेंगे, एक ना एक दिन इसे बाहर जाना ही पड़ेगा। इसकी बात सुनकर माँ उसके लिए जैकेट लाती है और उसे पहनाती है और उस जैकेट में 2 पत्थर रखती है कि वो उड़ ना सके, और अपने माँ की बात नहीं सुनती है और ऑस्कर को बाहर ले जाती है। वो सुपरमैन की तरह अब उसके साथ में ये भी कहती है कि अपना राज किसी को नहीं बताएगा, नहीं तो वो कभी सुपरमैन हीरो नहीं बन पाए। हम देखते हैं कि एक दिन ऑस्कर अपनी माँ के साथ कुछ सामान लेने बाहर जाता है और वो एक बच्ची से टकरा जाता है। उस बच्ची का नाम अगातारा होता है। अगाता का पूरा सामान नीचे गिर जाता है और फिर ऑस्कर पर काफ़ी चिल्लाती है और बोलती है। फिर वो ऑस्कर को 2 पानी की बोतल भी दे देती है और कहती है कि तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम इसे मेरे साथ मेरे घर लेकर चलोगे, और ऑस्कर इसके लिए इनकार कर देता है। लेकिन अगाता उसे बहुत फोर्स करती है, तब ऑस्कर इसके लिए मान जाता है और अपनी माँ को बिना बताए बच्ची के साथ चला जाता है। अब ऑस्कर के पास 2 भारी बोतल और 2 भारी पत्थर होते हैं। इस वजह से काफ़ी हैवी फील करता है और अपने पॉकेट से दोनों पत्थरों को निकाल कर फेंक देता है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप हमारे वीडियो को किस सिटी से देख रहे हैं। अगाथा के साथ उसकी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। अगाथा अपने घर पहुंच जाती है। वो ऑस्कर से पानी का बोतल मांगती है, लेकिन ऑस्कर पानी का बोतल देने से मना कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है अगर बोतल दे दिया तो वो उड़ जाएगा। अगाथा को कुछ भी पता नहीं होता है, वो ऑस्कर से बोतल छीन लेती और ऑस्कर तुरंत हवा में उड़ जाता है। चारों तरफ से क्लोज होता है, इसलिए वो ज्यादा ऊपर नहीं उड़ पाता है। अगाथा ये सब देखकर हैरान हो जाती है और उसे सुपरमैन बोलाती है। ऑस्कर उससे मदद मांगता है। अगाथा तुरंत रूम में जाती है और एक बैग पत्थर से भरे ले आती है। उसे पकड़कर ऑस्कर नीचे आ जाता है और फिर ऑस्कर अगाथा को कहता है कि तुम प्रॉमिस करो तुम ये बात किसी को नहीं बताओ। दूसरी तरफ ऑस्कर गायब होने की वजह से घर में बहुत लोग परेशान थे, उसे बहुत खोजते हैं और वो सोच लेते हैं कि वो शायद स्पेस में उड़ गया, क्योंकि जो पत्थर उसके माँ ने दिया रहता है वो सड़क पर गिरा मिलता है। ऑस्कर उस बैग के साथ जो अगाथा ने दिया है
उसे लेके घर आ जाता है। अपनी माँ को अगाथा के बारे में सब कुछ बताता है। उसकी माँ उससे पूछती है क्या तुमने अपना राज उसको बता दिया क्या, लेकिन वो अपनी माँ से झूठ बोल देता है। कहता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं बताया। फिर ऑस्कर और अगाथा कई दिनों तक आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन एक दिन उसकी माँ को पता चल जाता है। अगाथा उस राज के बारे में जानती है, फिर उस अगाथा से मिलने नहीं देती है, लेकिन अगाथा काफ़ी दफ़ा उससे घर मिलने आती जाती थी, लेकिन वो बहाना बनाकर उसे गेट पे से ही भगाए। फिर उन लोगों के आसपास रहने वाले लोग अजीब तरीके से देखते थे, क्योंकि लोग सोचते थे कि वो उसकी माँ और उसकी नानी उस बच्चे के साथ कुछ अच्छा नहीं करती है। इस बारे में पुलिस को बता देते हैं और नेक्स्ट डे पुलिस आती है, उन्हें बोलती है कि कल से आप इसे स्कूल भेज दीजिएगा। और फिर उन्हें ऑस्कर को स्कूल भेजना पड़ता है, बट उन्हें ख्याल आ जाता है कि ऑस्कर एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता है। ऑस्कर को ले आते हैं और इस बात पर वो दोनों फिर रोने लगते हैं कि माँ। अब वो घर छोड़ने का फैसला करते हैं। फिर वो अपने घर को छोड़कर बहुत दूर चले जाते हैं और एक प्लेस पर आना स्टार्ट कर देते हैं। काफ़ी साल टाइम बीत चुका होता है और अब ऑस्कर की माँ बूढ़ी हो चुकी रहती है। ऑस्कर भी अब बड़ा हो गया रहता है और उसकी नानी क्या डेथ हो गई रहती है। ऑस्कर के पास अभी तक वो बैग था जो गाता ने उसे दिया था। वो उसे बैग को कभी भी अपने पास से अलग नहीं होने देता था और सोने के टाइम पर भी अपने साथ ही लेकर सोता था। लेकिन आज भी वो अपने पुराने तरीकों से ही रहता था, घर में ही रहकर अपना वो लाइफ काटता था। ऑस्कर की माँ और वो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और ऑस्कर इस राज को छुपाते हुए बहुत परेशान हो गया। वो सोचता है अगर दुनिया को उसके बारे में पता चला जाएगा तो वो उस टाइम में ये पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगा जैसे सुपरमैन है। लेकिन उसकी मदर ऐसा कुछ नहीं चाहती थी और उसकी माँ समझाती है कुछ नहीं होगा ऐसा। फिर वो अपनी माँ के लिए रुक जाता है, बट फिर कुछ टाइम के बाद वो अपनी माँ को बिना बताए छोड़कर चला जाता है। फिर एक मैजिक शो में जाता है जहाँ लोगों को एक टैलेंट का दिखाया जाता है। मैजिक शो दिखाया जाता है रात को, रात ही हिट हो जाता है और उसकी माँ भी ये शो देख लेती है। अब ऑस्कर काफ़ी लोग टीवी पर देख चुके होते हैं और वो काफ़ी फेमस भी हो गया है। नेक्स्ट डे ऑस्कर एक आदमी से मिलता है जिसका नाम डेविड होता है। वो ऑस्कर को कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ एक बड़ा आदमी बनने के लिए। हम लोग बहुत बड़े बड़े शो ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे तुम और फेमस हो जाओगे। फिर वो ऑस्कर को एक बहुत बड़ा घर दे देता है जिसमें वहाँ रह सके, फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेते। फिर ऑस्कर को दोनों मिलकर बहुत बड़े बड़े शो ऑर्गेनाइज करते हैं। रातों रात ऑस्कर फेमस पर्सनालिटी बन जाता है और बाद में ऑस्कर को नाम दिया जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। वो लोग अपने काम से काफ़ी पैसे बना लिए होते हैं, लेकिन एक दिन ऑस्कर को रियलाइज होता है कि जो ड्रीम उसने बचपन में देखा था ये वो नहीं है। धीरे धीरे उसे ये सब कुछ नहीं अच्छा लगता है। ऊपर एक काफ़ी बुक लिखी जाती है जिसमें उसकी नानी और माँ को काफ़ी बुरा रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर वो एक लास्ट शो करता है और गुस्सा हो जाता है, ऑडियंस को सब कुछ शो में ही बोल देता है। और नेक्स्ट डे न्यूज़ में आता है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है। ऑस्कर की माँ अकेले रहती थी और कई लोग उसके घर उससे पूछने आते थे, लेकिन ऑस्कर के बारे में वो कुछ भी नहीं बताती थी। काफी साल पास हो गए थे, फिर उसकी माँ की भी डेथ हो जाती है, लेकिन ऑस्कर अभी तक जिंदा होता है और वो एक अलग लाइफ स्टाइल जी रहा होता है। बहुत बड़ी वो बियर्ड बना लेता है और व्हील चेयर पर रहता है ताकि कोई उसे पहचान न सके, और अपना नाम भी चेंज कर लिया होता है और होटल पे एक रिसेप्शनिस्ट पर काम कर रहा होता है। सब लोग उसके साथ काफ़ी अच्छा बिहेव करते हैं और एक दिन उसके बचपन की फ्रेंड अगाथा उससे मिल जाती है और ऑस्कर को उसी पिंक की वजह से उसे पहचान लेती है तो उसने बचपन में उसे दिया था, और उसी की शादी भी नहीं हुई होती है और दोनों एक दूसरे को मिलकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। लेकिन अगाथा की लाइफ स्टाइल बहुत ही अलग हो गई थी। उसका मकसद अब बस पैसे कमाना बन गया था। उसकी वो काफ़ी टाइम कई बार अलग अलग मेल्स के साथ उसी हॉस्टल में आती थी जहाँ पर ऑस्कर काम करता था, और ये सब देखकर ऑस्कर को बहुत बुरा लगता था। ऑस्कर अपने दिल की बात अगाथा से बताता है, लेकिन वो उस टाइम इग्नोर करती है और बात टाल देती है। लेकिन टाइम के साथ साथ दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं और फिर वहीं रहने लगते हैं जहाँ वो बचपन में एक साथ रहा करते थे।
और यहाँ मूवी ख़त्म हो जाती है दोस्तों। मन बना लेता है इसे छोड़ने को, लेकिन डेविड बोलता है इसे ऐसे नहीं स्टॉप कर सकते हम। फिर उसके